जो भारत को सोने ना दे। इसका मतलब क्या है? वे सपने जो भारत को सोने ना दे, यही जो हमारी 5वीं रैंकिंग है, ये हमें सोने नहीं दे रही है। एक पॉइंट में आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कौन से सपने होते हैं? मैंने हमेशा बताया, ड्रीम या सपने, दो प्रकार के ड्रीम होते हैं, दो प्रकार के सपने होते हैं। एक होता है जो चैलेंजेस होते हैं, जो चुनौतियां होती हैं, मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं। तो कौन सी चुनौतियां हैं जो हमें सोने नहीं दे रही हैं? इसके साथ साथ कौन से हमारे टारगेट्स हैं, कौन कौन से हमारे लक्ष्य हैं, यानी कौन से हमारे टारगेट हैं, लक्ष्य हैं जो हमने अपने लिए तय किए हैं, ये भी हमें सोने नहीं देते हैं। दोनों ही चीजें हमें सोने नहीं देती। तो टारगेट हमने रखा 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। ऑब्वियस इसके लिए हमें बहुत काम करना है। चैलेंजेस क्या है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 2047 में भारत को विश्व की महाशक्ति और विकसित देश बनाने में बड़ा प्लेयर होगा, आज उसमें हम देखें तो 5वें स्थान पर है, और जिन कारणों से हैं वे वह स्वप्न जो हमें सोने नहीं दे रहे, यानी जो चैलेंजेस वाले पॉइंट बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये सारी बातें दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो आप विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस। अब इस निबंध की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं? आप लिखें कि आज समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक कदम आगे बढ़ करके और जनरेटिव एआई तक पहुंच गया, यानी विज्ञान बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। इस प्रगति के साथ जो देश यात्रा करेंगे वही देश विकास और समावेशन की यात्रा में अग्रणी होंगे। ऐसे में समय आ गया है कि भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटिव एआई की यात्रा में बहुत तीव्र गति से शामिल प्रथम 3 देशों में शामिल हो। और यह अगर भारत कर पाता है तो स्वाभाविक रूप से यह एक विजनरी डिसीजन या दूरदर्शी निर्णय होगा। दूरदर्शी निर्णय इसलिए क्योंकि संभावित सकल घरेलू उत्पाद पोटेंशियल जीडीपी के बहुत से निर्धारकों में से एक निर्धारक विज्ञान एवं तकनीक में उस देश की क्षमता भी होती है। जिस देश की क्षमता विज्ञान एवं तकनीक में अत्यधिक होती है, वह देश आर्थिक समृद्धि के स्तर को भी अधिकतम स्तर पर प्राप्त कर पाता है। और जब आर्थिक समृद्धि मिलती है, उसी आर्थिक समृद्धि से प्राप्त संसाधनों का वितरण जन सामान्य के बीच विभिन्न स्कीमों, योजनाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से जब किया जाता है तो समावेशी विकास का भी लक्ष्य प्राप्त होता है। अतः समय आ गया है कि दूरदर्शी निर्णय लिए जाए। अंतर्ज्ञान और तर्क तो यही सारा कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई में कार्य करने के लिए हमें बेहतर कार्यक्रम बनाने होंगे। संभवतः इसलिए किसी विद्वान व्यक्तित्व ने कहा कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। बस तो ये अब उसके बाद यहां से आप उठाइए, इस विषय पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें कई प्रश्न उठाने होंगे और फिर उन प्रश्नों के उत्तर की जांच करनी होगी। तब जाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि दूरदर्शी निर्णय और अंतर्ज्ञान और तर्क का गहरा संबंध है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम विचारणीय प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने हमेशा कहा कि ठीक है, कहानियां एक हम ही लोग सिखाते हैं। देखो जैसे हमारी क्लास हो रही निबंध की, अगर हम आपको 50 प्रकार से नहीं बताएंगे ना तो आप ही ठुकरा देंगे। इनको ये ऐसे है, कोई 5 प्रकार से बता रहा है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि वो केवल आप अपना ज्ञान बढ़ाने वाली बात है। लेकिन जब भी आप निबंध लिखेंगे, आप याद रखें, अगर विज्ञान पे लिख रहे हैं, आप किसी भी कंटेम्प्रेरी एकदम कोई सा भी मुद्दा लगाइए और फिर ट्रेडिशन आप पीछे तक जाइए। कोई नहीं कह रहा कि गुप्त काल में जो टेक्नोलॉजी उसको आप नहीं लिखेंगे। बिल्कुल सिंधु सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, जो मगध निरथ मूसल महाशिला कंटक, सब आपको डालना, किसने मना किया? बट वो बॉडी में बीच में आएंगे आपकी बातों को जस्टिफाई करने के लिए। तो आंसर राइटिंग की कुछ प्राथमिक शर्त होती है, वो आपको समझने की आवश्यकता। ठीक है, अब आते हैं